जनाबी स्पीकर 9 डेस्कोस और पीआईए इस वक्त उनकी एसेट्स 1000 अरब रुपए के हैं। लेकिन अगर आप बजट स्पीच इनकी देख ले, उसमें गवर्नमेंट का क्लेम यही है कि इसको बेच के हमारे पास रियलाइजेशन हो जाएगी जी, रियलाइजेशन हमारे पास हो जाएगी 30 अरब। तो ये लॉजिक लोगों को समझाए कि 1000 अरब का बेच के 30 अरब रुपए कहाँ की लॉजिक है। ठीक है। दूसरी बात पीआईए से रिलेटेड बहुत अहम है और वो लीगल है, ये उसकी जरूर कराए ये हो नहीं सकता। सबसे पहली बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट की ही स्टील मिल का डिसीजन है, जिसमें यही कहा गया है कि स्टील मिल के डिसीजन में कि अगर आपने ये एसेट प्राइवेटाइज करने हैं तो आपने सीसीआई का अप्रूवल जरूर लेना है। गवर्नमेंट ने अपने बजट में ये कहा है कि हमने अप्रूवल लिया है, लेकिन नवंबर 2023 में अप्रूवल लिया है, तो ये मानते हैं कि सीसीआई का अप्रूवल लेना जरूरी है। अब ख्वाजा आसिफ का केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था 2013 से वो इनफील्ड है, उसी पे अमल दरामद होता है। और वो यही है कि ये जो अप्रूवल है ये केयर टेकर सेटअप नहीं दे सकती, इसलिए इन्होंने इसका भी ये बीच में ऐड कर दिया था। मेरी इससे गुजारिश होगी कि इस पे जरूर होना चाहिए। सेकंड, उससे रिलेटेड जनाब स्पीकर इनकम टैक्स में ये एक अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं। इनकम टैक्स में ये अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं कि ये कहता है कि कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के लिए, और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस यस ये इनकम टैक्स का एक प्रॉपर कंसेप्ट है, लेकिन पीआईए के लिए इन्होंने स्पेशल कर दिया और पीआईए के लिए इन्होंने बनाया कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स 1 जुलाई से पीआईए का कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के लिए 10 साल का टाइम दे दिया। ये 10 साल का टाइम आप क्यों दे रहे, जबकि आप ऑलरेडी पीआईए का जो खसारा है वो आप दूसरी पाक को जा चुके। जनाब स्पीकर मैं एक गुजारा करूंगा जी, रिवाइंड अप कीजिए। लोगों को कहा जा रहा है कि आप फाइलर बन जाओ, अगर नहीं है तो ना आपको पासपोर्ट मिलेगा ना अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 चीजें गुजार करा रहा हूं। जब तक ये बीआर के स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं करते, इनको कभी ना टैक्स नेट बढ़ेगा न इनकी टारगेट कभी रीच होंगी। जिस तरह इस वक्त 38% उन्होंने लास्ट ईयर के जो कटअप टारगेट डेट रखा था उससे बढ़ा दिया, जबकि लास्ट ईयर ये फेल हो चुके। जनाब स्पीकर, अमेरिका में जो इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज है उसका मैं आपको मवाजना कराता हूं। 2022 की इनकी रिपोर्ट है, उनके पास एम्प्लॉइज 2022 में इतने ही एम्प्लॉइज है, और मैं स्क्रीनशॉट लेके आ चुका हूं ताकि वजीर साहब का यकीन हो जाए कि दिस इज फॉर अ फैक्ट। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक उसके पास इतने एम्प्लॉइज है जितने एम्प्लॉइज उनके पास 1970 में थे, 15,000। और 15,000 एम्प्लॉइज के साथ उन्होंने 240 कॉल्स को आंसर किया, 24 करोड़ कॉल्स को उन्होंने आंसर कर लिया। सबसे बड़ी बात उनके ये है कि आज भी वो बजट के हिसाब से जो पॉलिसी बनाते हैं, उनको नेट बढ़ाने के लिए आप नेट तो बढ़ा देते हैं लेकिन स्लेब नीचे कर देते हैं। ये मैंने इनकम टैक्स में। थैंक यू।